Dear students, welcome to the isometric projections tutorial number 1 of sheet number 7 in your manual. तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हम स्टडी करेंगे उसका जो 2 डायमेंशनल ड्राइंग है, वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको जो फिगर ऊपर की जो फिगर दी गई है वो हम उसको फ्रंट व्यू बोल सकते हैं। तो ऊपर की जो फिगर है वो हम एज्यूम करेंगे फ्रंट व्यू, ओके। और जो नीचे की फिगर है उस फिगर को हम टॉप व्यू बोल सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक में आपको कम से कम एक फ्रंट व्यू दिया जाएगा और एक दूसरा व्यू दिया जाएगा, जिसमें से एक टॉप व्यू हो सकता है और साइड व्यू भी हो सकता है। फ्रंट व्यू तो कंपलसरी दिया होगा। तो सबसे पहले हमको उसका जो ओवरऑल डायमेंशंस है वो तय करने पड़ेंगे। तो जनरली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में जो ओवरऑल डायमेंशंस है वो हम पहले डिसाइड करेंगे कि टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है। जैसे कि हमने पहले भी सीखा है कि फ्रंट व्यू में हमको लेंथ और हाइट मिलती है, ओके। और टॉप व्यू में हमको मिलेगी लेंथ और विड्थ, और वी कैन ऑल्सो से ब्रेथ, ओके। तो लेंथ दोनों में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में कॉमन रहेगी। एक जो विड्थ है वो हमको टॉप व्यू में मिलेगी। तो जो विड्थ है वो 55 है और जो लेंथ है वो 105 है। तो हम यहाँ पर वो टैली कर लेंगे कि लेंथ है 105, ठीक है, और विड्थ होगी 55, ठीक है। और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में भी हम लिख लेंगे कि लेंथ 105 कॉमन रहेगी और हाइट होगी, यहाँ पर हाइट हमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर टोटल हाइट इस पॉइंट से नीचे तक की जो पॉइंट की हाइट है वो 25 प्लस 20 यानी 45, और जो नहीं दिया गया है डायमेंशन, जो मिसिंग डायमेंशन है वो भी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो राइट साइड में हाइट दिया गया है 35, और यहाँ पर जो हाइट होगा वो होगा ये हाइट। इस हाइट को हम लिख सकते हैं यस, ये 20 का जो डायमेंशन है वो 35 में से माइनस करके, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो रहेगा 15, 35 माइनस 20, ठीक है। तो टोटल हाइट हमारी होगी 45 प्लस 15 यानी 60, ओके। तो ये यहाँ से टॉप से बॉटम तक फ्रंट व्यू में हाइट होगी 60, ओके। और जो भी मिसिंग डायमेंशन टॉप व्यू में है वो भी हम डिराइव कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्लॉट है टॉप व्यू में, तो वो दिखाई नहीं दिया है, तो वो हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर एज्यूम्ड स्लॉट डेप्थ इज 5 mm, ओके। अगर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है तो आप कर सकते हैं। ये जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं दिया है तो वो भी आप एज्यूम कर लो। जैसे कि ये 30 mm ले लो, तो बाकी का जो डायमेंशन है तो आप डिराइव कर सकते हो 105 में से आप यस ये 30 माइनस कर लो, और ऊपर फ्रंट व्यू में 15
से ये जो टोटल लेंथ है वो आप 15 प्लस 10 प्लस 15 यानी कि 30 प्लस 10 40 हो गया। ये हो गया 40 और 40 प्लस आपने एज्यूम किया है 30, तो 40 प्लस 30 ये हो गया 40। तो बाकी का जो डायमेंशन है, ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया 30 प्लस 40 70 और ये जो मिसिंग डायमेंशन है वो रहेगा 105 माइनस 30 सॉरी 70। तो 105 माइनस 70 इज 35। ओके, तो ये फाइनल डायमेंशन हो गया। सारे डायमेंशन हमने डिराइव कर लिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि रफली हम डायमेंशंस जैसे उसका जो शेप है वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइट 60 जो हमने टोटल हाइट डिराइव किया था, और रफली एक ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका शेप कैसा रहेगा वो हम देख लेंगे। यहाँ से जो हमने डिराइव किया था डायमेंशन वो 30, क्योंकि सिलेंडर का जो सेंटर है वो हमको पहले से ही तय करना पड़ेगा कि सेंटर लाइन कहाँ से पास होती है। ठीक है, 35 दोनों तरफ से। ओके, तो ये पॉइंट जो टोटल ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 35 प्लस 30 65। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम रफ ड्राइंग बनाएंगे। पहले आप रफ ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस कर लो, वो अच्छा रहेगा, और बाद में आप फाइनल ड्राइंग बनाओ। तो उसके लिए हमको ये 4 लाइंस बनाने पड़ेंगे, रेफरेंस लाइंस। तो पहली रेफरेंस लाइन है जो बॉटम लाइन, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और बीच में से कहीं में से एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो 90 डिग्री पे, ये सेट स्क्वायर की मदद से। और एक 30 डिग्री सेट स्क्वायर की मदद से आप 30 डिग्री लाइन आइसोप्लेन राइट बनाने के लिए ड्रॉ कर सकते हो, और सेम पॉइंट से आप आइसोप्लेन लेफ्ट की तरफ एक 30 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये चारों लाइंस आप रेफरेंस लाइन के रूप से यूज़ कर सकते हो। अब आप एक रफ ड्राइंग बनाने के लिए इस फ्रंट व्यू को रेफरेंस ले लो। तो जो भी डायमेंशंस है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं आइसोप्लेन राइट पर। ठीक है, तो आइसोप्लेन राइट पर हम रफली इस सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो डायमेंशन था वो 30 डिग्री पे 65, और फिर नीचे जाएंगे 15, फिर 30 डिग्री पर लेंगे 15, फिर ऊपर जाएंगे 20, फिर 30 डिग्री पे 10, फिर नीचे 20, फिर 15 30 डिग्री पे, फिर ऊपर जाएंगे जो हमारा डायमेंशन था। ठीक है, और ये कंप्लीट कर देंगे। तो ये हाइट लास्ट में हाइट 20 थी, तो 20 और 15 होगी 35। तो ये जो 35 की जो हाइट है वो हमने कंप्लीट कर दी, और जो एफ शेप है वो एफ शेप हमने ये एफ शेप कंप्लीट कर दिया। अब आइसोप्लेन लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे 19, नीचे जाएंगे 20, और ये प्लेन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक दूसरी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जो ये भी 19, नीचे 20, 19 और 20। ठीक है, यहाँ से हम 5 जाएंगे, यहाँ से 17, ये 5। ठीक है, और ये प्लेन हम कंप्लीट कर देंगे, रफली कॉर्नर पॉइंट जोड़ देंगे। ठीक है, और एक 30 डिग्री लाइन इस कॉर्नर से, ये टोटल 105 डिस्टेंस है, और ये है
55। ठीक है, तो कंप्लीट ये रफ ड्राइंग हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी कोई हमने मेजरमेंट नहीं लिया है, रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम जो बीच में जो सिलेंडर ड्रॉ करना है उसका सेंटर हम लेंगे। तो सेंटर डिस्टेंस 35 हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो सेंटर डिस्टेंस करने के लिए ये अभी हम सारे के सारे डायमेंशंस पहले रफली देख लेते हैं। ये हो गया 65। ठीक है, ये नीचे हो गया 15, ये हो गया 15, ऊपर 20 वर्टिकल लाइन, फिर से 30 डिग्री पे 10। ओके, सेम टू सेम 20 नीचे, फिर से 15, और ये है हमने कैलकुलेट किया था 35। ओके, तो 35 जो हमारी जो हाइट है फ्रंट व्यू में। ठीक है, यहाँ पर जो 60 है वो मिस कैलकुलेटेड है, यहाँ पर हमको करना है 35। ठीक है, ये रहेगा 55 और बाकी का जो डायमेंशन 17, 19। ठीक है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये रहेगा 17, ये भी 19। ओके, ये डेप्थ स्लॉट की है 5। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे डायमेंशंस, ओवरऑल डायमेंशंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल 105 लेंथ है। ठीक है, और सेंटर जो है सिलेंडर का वो हमने 35 रखा है। ठीक है, इस पॉइंट से, और एकदम मिड में वो पॉइंट आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा 30 और 35 हो गया 65। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 105। राइट, तो इस सेंटर से हमको ऊपर जाना है 25 mm, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो 25 mm है। ये देखिए यहाँ पर जो हाइट है सिलेंडर की इस सरफेस से 25 है। ठीक है, तो 25 हमको सेंटर प्लेन बनाना पड़ेगा। आइसोप्लेन टॉप, 3 प्लेन होते हैं, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट और आइसो सर्कल। ड्रॉ करने के लिए आइसो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है आइसो सर्कल टॉप का वो 25 की हाइट पे है। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा और उसका जो डायमेंशन है वो डायमीटर के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो डायमीटर, बाहर का डायमीटर है 40 mm। तो 40 mm अगर हम, यस, अंदर का जो होल है 30 mm है, तो हमको पहले बाहर का जो प्लेन है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेंटर से दोनों तरफ ये लाइंस बना देंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेंटर से दोनों तरफ का डिस्टेंस 40 mm के हिसाब से 20-20 रहेगा। ठीक है, और ये आइसो प्लेन टॉप हो गया, और आइसो प्लेन टॉप में हमको 4 आर्क लेना पड़ेगा। ये हाफ डिस्टेंस रहेगा, सॉरी, ये डिस्टेंस रहेगा 20-20, नॉट 15-15 बट 20-20। ओके, तो ये जो प्लेन है हम साइड में हम समझ सकते हैं कि कैसे आर्क लगाना है। ठीक है, ये टोटल लेंथ इसकी 40 हो गई। एक आर्क, दूसरी उसके ऑपोजिट में, तीसरी साइड में और चौथी राइट साइड में। तो 4 आर्क से पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो वो इलिप्टिकल शेप होगा उसका। तो पहला जो आर्क है, ये आर्क लगाने के लिए आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और
दूसरा जो नीचे आर्क है उसका सेंटर ऊपर जो डायगोनल का पॉइंट है वहाँ पर होगा। ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड की आर्क बनाने के लिए आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये डायगोनल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कॉर्नर पॉइंट आप मैच कर दो और जो डायगोनल और मिड पॉइंट दोनों को जोड़ दो और जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट से आपको सेंटर पॉइंट लेके लेफ्ट साइड की आर्क बनानी है रेडियस लेके। ठीक है। और राइट साइड की आर्क मिड पॉइंट और सामने वाला जो कॉर्नर पॉइंट है उसको जोड़ दो। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वो बीच में इंटरसेक्ट होगा, वो सेंटर लेके आप रेडियस लेके आर्क बना दो। ठीक है। इस तरह से आप आर्क नंबर 1 ये चारों आर्क आप बना सकते हो। ठीक है। नंबर 1 आर्क, नंबर 2 ऑपोजिट में, नंबर 3 लेफ्ट साइड में और नंबर 4 राइट साइड में। ठीक है। तो इस तरह से आप ये लेफ्ट साइड की आर्क और राइट साइड की आर्क कंप्लीट करके इलिप्टिकल शेप जो आप सिलेंडर का है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो सेम टू सेम आप ये देखिए अभी जो नीचे का जो सिलेंडर कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो सेंटर पॉइंट है आपको हाइट के हिसाब से नीचे लेना है। तो हाइट 25 है तो सारे के सारे जो सेंटर्स आर्क के लिए आपने बनाए है उसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। ठीक है। कहाँ तक शिफ्ट करना है तो उसकी जो बॉर्डर है बाउंड्रीज वो आपको पहले तय करनी पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ से ये नीचे की आर्क लगेगी यहाँ तक। ओके। और राइट साइड की जो छोटी आर्क है वो आप टेंजेंट लाइन आप इंटरसेक्ट करके देखिए यहाँ से उसको एक्सटेंड कर दो नीचे की तरफ और वहाँ तक आपको लेफ्ट आर्क और राइट आर्क ड्रॉ करना है। सेम रेडियस आपको लेना है और यस ये सेंटर को आप नीचे शिफ्ट कर दो और उतना आर्क ही लगाओ जितना आर्क टेंजेंट से टकरा जाए। ये देखिए टेंजेंट से यहाँ तक ही आपको आर्क लगानी है। सेंटर पॉइंट जो ये सेंटर पॉइंट है वो आप 25 mm नीचे शिफ्ट कर दो, वहाँ से आर्क रेडियस लेके आर्क लगा दो जहाँ तक जो वर्टिकल टेंजेंट है वो टच ना हो जाए। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेंडर हो गया है। राइट। अंदर का जो होल का जो सिलेंडर है सर्कल है एलिप्स है जो वो बनाने के लिए आपको अंदर का जो डिस्टेंस डायमीटर 30 है तो रेडियस आपकी होगी 15 और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो 15 दोनों तरफ होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से एक प्लेन बनाना पड़ेगा सेंटर लेके। ठीक है। और सेम टू सेम आपको ऐसा एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा और जो आगे मेथड आपको बताइए उसी मेथड से आपको दोनों ऊपर और नीचे की आर्क और राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो आर्क है वो आपको ड्रॉ करनी होगी। ठीक है। और सेंटर पॉइंट लेने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो सेंटर पॉइंट है वो मिड पॉइंट और डायगोनल पॉइंट जोड़ के ये सेंटर पॉइंट ले सकते हो और ये आर्क राइट साइड की आर्क बना सकते हो। ठीक है। इसका डायमीटर रहेगा 30। तो यहाँ पर थोड़ी एम्बिग्यूटी होने के कारण हमने साइड में आपको मेथड बताई है। ओके।
और बाकी की जो लाइन है वो इस पॉइंट से आप 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ये लाइन 30 डिग्री जाएगी पीछे और इंटरसेक्ट होगी, यहाँ इस कॉर्नर से भी इंटरसेक्ट होगी। ओके, तो वो प्लेन आपको कंप्लीट करना है। और ये रफली ये फिगर आपने कंप्लीट कर दिया है। अब हम फेयर वर्क करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है। ये सब हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एफ शेप हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, थर्टी डिग्री, ओके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 65, नीचे की तरफ 15, फिर 30 डिग्री पे यस, लेट्स सी 15 in upward direction, 20, then at 30 degree 10, then downward direction 20, then rightward direction at 30 degree angle 15, at downward direction, then at right direction 30 degree angle 15, then upward direction is 35, then total length 105, and then downward direction 20। तो आ रीते आपका ये इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ 19 जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ 19, अपवर्ड डायरेक्शन 20, देन कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर से एक हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। तो रेफरेंस लाइन बनाने के लिए हम एकदम लाइट लाइन सिलेक्ट करेंगे, लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पैरेलल लाइन 30 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और टोटल विड्थ हमारी 55 है, तो उसके हिसाब से हम डिस्टेंस देख लेंगे कि 19 है तो बीच में स्लॉट 17 का है, लास्ट में 19 की लेंथ है, तो वो हम देख लेंगे और उसके हिसाब से हम पॉइंट सेट करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस टोटल हो गया 55, ऊपर हम जाएंगे 20। ओके, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, वहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर डार्क कर सकते हो, पीछे जा सकते हो 19। ओके, फिर थिकनेस हाइट होगी 20 और 19। ओके,
और ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम जोड़ के एक बॉक्स जैसा बना देंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट से पैरेलल लाइन 30 डिग्री लाइन उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ओके, और दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करेंगे पहली लाइन से, ठीक है, 30 डिग्री पे, और एक्स्ट्रा लाइन से उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। आप रब कर सकते हो, ठीक है, और मिड पॉइंट लेने के लिए भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट ज़रूरत पड़ेगी हमको सिलेंडर बनाने के लिए। और ये मिड पॉइंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। और ये लाइन, वर्टिकल लाइन आप रिमूव कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यस, आप जो स्लॉट है वो स्लॉट की डेप्थ 5 mm है, तो 5 mm स्लॉट, ये लेंथ होगी 17 mm 30 डिग्री पे, और उसको जोड़ दो, ठीक है। ये स्लॉट हो गया, उसको अब डार्क कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके 17 और 5, ठीक है। फिर से नीचे की तरफ से स्लॉट बनाने के लिए रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से नीचे वर्टिकल, और फिर से ये कॉर्नर पॉइंट से 30 डिग्री राइट की तरफ, यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, उसको जोड़ दो ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक और पॉइंट मिला, वहाँ से आपको 30 डिग्री नीचे की तरफ, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यस, यहाँ तक ही आपको लेना है, क्योंकि बाकी की लाइन हिडन रहेगी, वो आपको दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी, ठीक है। आगे आपको जो सिलेंडर का जो सेंटर है, वो सेंटर आपको मार्क करना है। तो वो मार्क करने के लिए यस, यहाँ से हमने जो डिस्टेंस तय किया था, ठीक है, 35, तो वो 35 पर आपको एक सेंटर मार्क करना है। तो वो सेंटर पॉइंट लेने के लिए, मार्क करने के लिए यहाँ से आप डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, 35 दूर जा सकते हो राइट की तरफ एट 30 डिग्री एंगल। एंड ऊपर की तरफ सिलेंडर की जो हाइट है वो 25 हमने रखी है, तो 25 आपको वहाँ से लास्ट पॉइंट से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है 25 mm ऊपर, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है 25। इस सेंटर पॉइंट से हमको एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। ऊपर का जो डायामीटर है सिलेंडर का, बाहर का डायामीटर वो 40 है, तो इस सेंटर से हमको आइसोप्लेन टॉप बनाना है। तो यहाँ से आप जाएंगे 20, ठीक है, फिर दोनों तरफ 20-20, सेंटर से पीछे की तरफ 30 डिग्री 20 आप मार्क करेंगे, ठीक है। फिर से सेंटर से नीचे ऊपर की तरफ 30 डिग्री 20 mm, ओके। और फिर से सेंटर, ये प्लेन जनरेट करने की मेथड है 20 mm, ठीक है। अब जो टोटल लेंथ हो गई 40, उसको हम कॉपी करेंगे सेंटर से, ठीक है। तो पूरा प्लेन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो
लाइंस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन दोनों टोटल लेंथ, उसको हम कॉपी करेंगे, सेंटर से कॉपी करेंगे और उसको जो मिड पॉइंट है वहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर रख देंगे। ठीक है, सेम मेथड से हम जो लाइन बीच की जो लाइन है ये दोनों लाइन, उसको भी हम कॉपी कर लेंगे और एक प्लेन बना देंगे। सेंटर से हम कॉपी करेंगे। यस, पैरेलल लाइन दोनों आपस में पैरेलल समांतर होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सिलेंडर है बराबर नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी की लाइन आप इरेज कर सकते हो क्योंकि वो प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है, तो आप इरेज कर दो, ट्रिम कर सकते हो रबर से। ठीक है, इरेजर से, तो ये निकाल दो आप। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बीच ये लाइन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ये लाइन निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऑब्वियसली ये बराबर है, आप निकाल सकते हो। अब हम 4 आर्क से एक पूरा इलिप्स बनाएंगे। तो 2 सेंटर्स तो आपको मिल गए। ठीक है, पहले भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। ये सेंटर और ये रेडियस फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आर्क लगाएंगे, पहली आर्क। उसके ऑपोजिट में आप दूसरी आर्क लगाएंगे, लेकिन पहले इसको आप डार्क कर लो। ठीक है, तो वो डार्क करने के लिए फिर से हम मेथड दोहराएंगे। यहाँ से सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, सामने वाला सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, वहाँ से रेडियस लेके स्टार्ट पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा आर्क बन गया। और राइट और लेफ्ट साइड का आर्क बनाने के लिए हमको पहले डायगोनल जोड़ना पड़ेगा। सामने वाले जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो, यस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और दोनों कॉर्नर पॉइंट जोड़ दो, डायगोनल पॉइंट। ठीक है, और यस, ये कॉर्नर पॉइंट और सामने का जो मिड पॉइंट है उसको जोड़ दो, तो वो डायगोनल हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इस सेंटर पॉइंट से आप सेंटर लेके रेडियस और स्टार्ट पॉइंट, यस, एंटी क्लॉकवाइज आपको आर्क लगाना है, ये एंड पॉइंट। सेम टू सेम मेथड आप दूसरा सेंटर लेने के लिए डायगोनल पॉइंट और मिड पॉइंट को जोड़ो। ये आपका दूसरा सेंटर आ गया। सेंटर पॉइंट लो, रेडियस लो, स्टार्ट करो, एंड करो, और ये कंप्लीट आपका एलिप्स बन गया, जिसका डायमेंशन होगा 40, डायमीटर 40, वो बाहर का डायमीटर है सिलेंडर का। ओके, अब आप डार्क कर सकते हो। सेंटर पॉइंट आपको मिल गया है, सेंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। फिर से सामने वाला राइट साइड वाला आर्क, सेंटर, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। कंप्लीट सिलेंडर आपका टॉप सर्कल, ठीक है, आइसो सर्कल टॉप इसको बोलते हैं, ये तैयार हो गया है। और होल बनाने के लिए अंदर का जो होल है वो 30 mm डायमीटर का होल है, वो आपको बनाने के लिए दूसरा प्लेन जनरेट करना पड़ेगा, ये प्लेन नहीं चलेगा। ठीक है, और नीचे का जो पोर्शन है सिलेंडर का, वो बनाने के लिए आपको जो भी सेंटर्स आपने जहाँ से आर्क लगाई उसको 25 mm
यानी कि सिलेंडर की हाइट जितना आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नीचे आर्क लगाने के लिए नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए ये जो सेंटर है, ठीक है, 3 सेंटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तीनों सेंटर आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। वो करने के लिए आप पहले प्रोजेक्शन लाइंस सेंटर से नीचे 25 mm एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से 25 बराबर वर्टिकल 25 शिफ्ट कर लीजिए, ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, दूसरा सेंटर ये, ठीक है, ऊपर से नीचे 25। ओके, तो ये आपका यहाँ पर ये क्रॉस जो है वहाँ पर दूसरा सेंटर मिलेगा। तीसरा सेंटर यहाँ से नीचे 25 ये पॉइंट पर मिलेगा। तो ये तीनों सेंटर आपको आर्क लगाने के लिए काम आएंगे। ओके, तो 3 आर्क से पूरा जो नीचे का पोर्शन है वो बनेगा। उसके लिए आपको बाउंड्रीज तय करनी पड़ेगी। ये पहली बाउंड्री है आर्क की, ठीक है, और ये लेफ्ट वाली बाउंड्री, ठीक है, यहाँ तक की आर्क लगेगी इस पॉइंट तक, और उसको कॉपी करके हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बाउंड्री टेंजेंशियल लाइंस हमको बनानी है, वहाँ तक की आर्क लगेगी, आगे आर्क नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंशियल लाइंस है और ये बीच में जो आर्क है वो उसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो ये आर्क लेफ्ट और राइट, वो आर्क उतनी ही लगेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हम सेम टू सेम रेडियस लेके जो नीचे की आर्क है, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट जो हमने पहले शिफ्ट किए थे वहाँ से आर्क लगाना है। ओके, तो आर्क रेडियस आपने जो भी पहले रखी थी वही रेडियस आपको लेनी है, और जो सेंटर है वो सेंटर से आपको आर्क लगानी है। जैसे कि ये आर्क है, उसका सेंटर आएगा ऊपर, तो उतनी रेडियस लो और उसको जो क्रॉस जो आर्क है वहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ तक आप शिफ्ट करो। ठीक है, यहाँ ये सेंटर से आप नीचे की आर्क लगाओ, उसकी बाउंड्री आपने पहले से ही तय कर रखी है, तो उतनी ही आर्क लगेगी। देखिए यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस सेंटर से रेडियस सेम लेना होगा। ठीक है, और लेफ्ट और आर्क राइट साइड की आर्क लगाने के लिए ये राइट साइड की आर्क और ये लेफ्ट साइड की आर्क, उसका सेंटर भी आपने शिफ्ट कर दिया है नीचे 25 mm। तो वो करने के लिए रेडियस आप सेम लो जो पहले लिया था। ठीक है, और इस सेंटर को नीचे शिफ्ट कर दो। ओके, इस तरीके से नीचे, देखिए रेडियस सेम रहेगा और आप आर्क लगा दो। लेकिन आर्क की बाउंड्री अभी इसकी तय नहीं हुई है। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, उसको ट्रिम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पोर्शन। ठीक है, ये ऊपर वाला, तो पहले आप दूसरी आर्क लेफ्ट साइड की बना दो, उसके बाद में हम ये आर्क बना दो, उसके बाद में हम वो एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। सेंटर को नीचे शिफ्ट करो, रेडियस सेम टू सेम लो, और यहाँ से इस सेंटर से आप आर्क लगाओ। ठीक है, देखो ये शिफ्ट हो गई नीचे। ठीक है, ओके, और हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो डायगोनल लाइन, उसको हम जो ऊपर का पोर्शन जो आर्क का है वो निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नीचे ड्रॉ करेंगे।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन डायगोनली ऊपर की प्लेन में है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम नीचे की सेंटर, यस, इस सेंटर तक ड्रॉ करेंगे, जो हमारी बाउंड्री तय करेगी। एक्स्ट्रा पोर्शन जो हमको रिमूव करना है, तो वहाँ तक, यस, आप देख सकते हो, ये पोर्शन हमको निकालना है। ठीक है, तो उसको आप रब कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ठीक है, इतना पोर्शन दोनों तरफ से निकाल दो। ये आपका सिलेंडर हो गया, क्योंकि वो पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो निकालना है आपको। फिर आप टेंजेंशियल लाइन को जोड़ दो। ये जो टेंजेंशियल लाइंस है, वो वर्टिकल लाइन दोनों जोड़ के आप सिलेंडर को कंप्लीट कर दो। तो वो जोड़ने के लिए यहाँ से ऊपर तक वर्टिकल लाइन, ठीक है, और राइट की तरफ भी वर्टिकल लाइन, जो दोनों टेंजेंशियल लाइंस है वो हमको कंप्लीट करके सिलेंडर बनाना है। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया 40 mm डायामीटर का। ओके, अभी ये कॉर्नर से हमको यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि सिलेंडर के पीछे जा रही है लाइन, तो वो नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक हमको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और 55 mm लाइन विड्थ। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। बाकी का पोर्शन आप रिमूव कर सकते हो। अभी अब दूसरा जो होल का जो हमको एलिप्स बनाना है ऊपर की प्लेन में, तो ये प्लेन नहीं चलेगा, आपको दूसरा प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका साइज़ होगा 30x30। ठीक है, तो सेंटर की दोनों तरफ होगा 15-15। तो एक न्यू प्लेन आपको सेंटर से ही जनरेट करना पड़ेगा। ये रहेगा 15 दोनों तरफ। सेंटर से राइट की तरफ 30 डिग्री 15 डिस्टेंस ले लो। ठीक है, ऊपर आप जाओ 15, हाफ डिस्टेंस ही लेना है। यहाँ पर फिर से 30 डिग्री पे 15, सेंटर पॉइंट पर वापस आओ। एग्जैक्टली 30 डिग्री पे होना चाहिए। यस, फिर से 15, एक प्लेन जनरेट करना है आपको कैसे भी। 15 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी, 15, ओके। तो एक प्लेन बना दिया हमने 15 और मिड पॉइंट पर। ओके, तो थोड़ा गलती हो गई तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। एग्जैक्टली 30 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, 30 डिग्री 15 mm और 15, 15 और मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया, और सेंटर पॉइंट से हम एक्सटेंड कर देंगे, यस, मिड पॉइंट। तो ये चारों मिड पॉइंट हो गया, 4 डायगोनल पॉइंट हो गया। ठीक है, जिससे कि हम सर्कल का सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले की तरह हम अंदर का सर्कल और ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल जोड़ देंगे। वहाँ पर भी हमको 2 सेंटर मिलेंगे। जो छोटी आर्क है लेफ्ट और राइट की, वहाँ पर हमको सेंटर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम ऊपर की आर्क और नीचे की आर्क, ये जो सेंटर है वहाँ से हम ऊपर की आर्क लगाएंगे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है,
और ऊपर का जो सेंटर है वहाँ से रेडियस लेके मिड पॉइंट तक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। और डायगोनल पे जो सेंटर लेना है वो हमको डिराइव करना पड़ेगा। उसकी मेथड है, एकदम इजी है। तो उसके लिए आपको मिड पॉइंट और सामने वाला डायगोनल पॉइंट जोड़ना है। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर सेंटर, ओके। और ये जो डायगोनल है वो पॉइंट और मिड पॉइंट राइट वाला, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब आपको वो दोनों सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट लेफ्ट वाला रेडियस लेके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, आर्क कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम राइट पे राइट वाला सेंटर, ठीक है, रेडियस, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ये हो गया कंप्लीट आपका अंदर का जो सिलेंडर का हॉल है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपका कंप्लीट फिगर तैयार हो गया। ओके, तो कंपेयर कर सकते हो आपने पहले क्या किया कि डायमेंशन सब डिराइव किए और बाद में आपने रफली डायमेंशन डिराइव करके रफ फिगर ड्रॉ कर ली और कंप्लीट आपने जो आइसोमेट्रिक है वो कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।